दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगी कि अलसी के बीजों को अगर आप नींबू पानी के साथ पीते हैं तो कितनी सारी बीमारियों का ये इलाज करता है। सबसे पहली चीज़ है, इम्यूनिटी को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। हृदय से जुड़ी समस्या हो, आंखों की रोशनी से संबंधित समस्या है या डायबिटीज़ के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर, ऐसी कई समस्याओं में अगर आप नींबू पानी के साथ अलसी के बीजों को इन बताए के अनुसार लेते हैं तो ये सारी बीमारियाँ आपकी ठीक तो होती हैं। साथ साथ फैटी लीवर की अगर समस्या है तो उसे जड़ से ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म होगा मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगी कि उसे कैसे लेना है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन करना है, कितने दिन तक आपको इस रेमेडी को यूज़ करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों फ़ायदा करता है। दोस्तों इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कई सारे ऐसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ साथ अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर और कई सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर इसको बताए गए अनुसार लेते हैं तो फैटी लीवर की समस्याओं को दूर करता है। साथ साथ हमारे किडनी में जो फंसी हुई गंदगी होती है उनको भी साफ़ करता है, यानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। जो हमारे लीवर और हमारी किडनी साफ़ रहेंगी, डिटॉक्स रहेंगी तो हमें बीमारियाँ भी नहीं होंगी और इन सब बीमारियों को भी क्योर करता है। क्योंकि ये जो इसमें एसिड होता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंटों के लिए अगर इसे बताए गए अनुसार लेते हैं तो ये बीमारियाँ जो होती हैं पूरी तरह से कंट्रोल होने लगती हैं और धीरे धीरे ठीक भी होने लगती हैं। दोस्तों अलसी के बीज कई सारी बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए फ्लैक्सीड किस तरह से होता है, इस तरह से मैं मंगाई हूँ, देखिए ऑनलाइन ही मंगाया गया है, आप इसे मार्केट से भी ईजिली ले सकते हैं। तो आप इसे लीजिए और ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। या आप इसे मार्केट में ले लीजिए या फिर ऑनलाइन ले लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मंगवा लीजिएगा, बहुत ही ईजिली आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों ये अलसी का जो बीज होता है इसके ऊपर के जो कवर होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इसीलिए कभी भी इसे कच्चा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्टली आप इसका सेवन करते हैं इनके बीजों को तो आपके अगर ये पेट में जाता है तो ईजिली डाइजेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर का जो कवर होता है बहुत ही हार्ड होता है, ये पचता नहीं है, ये डायरेक्ट निकल आता है जिससे इसका कोई भी फ़ायदा आपके शरीर में नहीं मिलता है। तो इसके सबसे अच्छा तरीका होता है लेने का, जो आयुर्वेद में भी बताया गया है, इसे भून के लीजिए। इसे जब ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं होता, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करते हैं तो जब इसमें चटचटाने की आवाज़ आने लगती है तो फिर आप गैस को ऑफ करके धीरे धीरे चलाइए, इसे ठंडा कर लीजिए। जब ये प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए तो इसको पीस के इसका पाउडर बना के रख लेते हैं। और एक बार में ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पाउडर बनाने से ये ख़राब होने का भी डर रहता है। तो आप इसको थोड़ा सा बनाइए, 1 कटोरी 2 कटोरी के करीब इसे भून के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब ख़त्म हो जाए तो फिर इसे फ्रेश ही बनाइए। तो इसे किसी भी कांच के कंटेनर में इसे पीस के रख लीजिए। तो देखिए भून के तैयार हो गया। इस तरह से भून जाए और ठंडा हो जाए तभी आप इसको पीसिएगा। दोस्तों अलसी के बीज जो होते हैं हमारी आँखों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आँखों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, भुन गया है, अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से, इस तरह जब दबाएंगे ना ठंडा होने के बाद तो ये एज ए स्नैक्स भी आप खा सकते हैं। इसे जब अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो इसमें काला नमक वगैरह मिक्स करके आप चाय के साथ शाम के टाइम खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन भूनने के बाद ही, कच्चा नहीं खाएंगे। देखिए इसको दबाते हैं, जब ठंडा हो जाता है तो ऐसे टूटने लगता है, बहुत ही बढ़िया सा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा स्नैक्स के रूप में। लेकिन 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें रिच क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि जब अलसी के बीजों का आप सेवन करते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। देखिए गैस को हम ऑफ कर दिए हैं, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम आपको पीस के बताएंगे कि इसको किस क्वान्टिटी में खाना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर्ली ठंडा हो गया है। अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। ये बहुत ही आसानी से पीस जाता है, इसका पाउडर बनके तैयार हो जाता है। तो ये ठंडा हो चुका है, चलिए इसे पीस लेते हैं। दोस्तों देखिए अगर फैटी लीवर है तो उसके लिए कैसे इसका यूज़ करते हैं, ये रामबाण नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ फैटी लीवर के लिए। अगर आप 1 ही महीने अगर इसको बताए गए अनुसार करते हैं तो आप फिर टेस्ट करवा के देखिएगा, आपका फैटी लीवर बहुत ही ज़्यादा क्योर हो जाता है। इसे लगातार अगर आप 3 महीने कर लेते हैं तो फैटी लीवर की समस्या पूरी जड़ से ख़त्म हो जाती है और किडनी में भी गंदगी वगैरह जो होती है वो भी साफ़ हो जाता है। किसी को कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप इस तरह से नींबू पानी के साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें यही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो पाउडर होता है, ये जो अलसी के बीज होते हैं इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये फाइबर ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा।
अगर आप पानी कम पिएंगे, अलसी के बीजों का सेवन करते हैं, तो ये कब्ज की समस्या को और भी बढ़ा देता है। और कई सारे लोगों को देखिए, कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जिनको अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे जिनका पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, जैसे IBS के पेशेंट होते हैं, उनको कभी कब्ज कभी दस्त, तो उन्हें अलसी के बीजों के सेवन से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी जो है उन्हें भी अलसी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कई कई लोग होते हैं, जैसे कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या होती है कि किसी चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी को अगर फ्लैक्स से एलर्जी है तो वो भी इनका सेवन ना करें। और जितनी क्वांटिटी बताई जाती है, जैसे एक दिन में आपको 2 चम्मच अलसी के बीज का सेवन अगर आप रेगुलर करते हैं तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, साथ साथ अगर आप पानी पीते रहते हैं। तो देखिए पीस के तैयार हो गया। इसे मैं एक बाउल में निकाल के रख रहे हैं। इसे बाउल में ओपनली नहीं रखेंगे, आप इसे किसी कांच के कंटेनर में रखिएगा, नहीं तो ये इसमें जो होता है इसे लम्स बनने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको इसको थोड़ी मात्रा में एक बार में बनाइएगा, ज़्यादा एक साथ ना बनाइएगा। तो देखिए पाउडर बन के तैयार हो गया। अब देखिए इसको कैसे लेना है। 1 चम्मच मीन्स होता है, देखिए टीस्पून जो घर में हम खाने वाला चम्मच यूज़ करते हैं, इसी से 1 चम्मच आप रात में सोने से पहले आप इसको लीजिए। जैसे खाना वाना खा लेते हैं तो 1 घंटे के बाद 1 चम्मच ये पाउडर ले लीजिए और 1 ग्लास नींबू पानी। नींबू पानी में पानी हल्का सा ल्यूक वार्म है तो बहुत ही इफेक्टिव है। उस पानी में नींबू आप डाल दीजिए आधा, उसको आप स्क्विज कर लीजिए नींबू का रस, और उसके 1 चम्मच ऐसे मुंह में डालिए और खा लीजिए, फिर पानी पी लीजिए। कुछ लोग होते हैं जिसे फक्की लगाने में उनको दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से नहीं खा सकते, तो उसी नींबू पानी में ही 1 चम्मच इसको पाउडर को घोल लीजिए और घोल की तरह बना के आप उसे पी सकते हैं। यानी जैसे भी आप इसे ईजिली आप इंटेक कर सकते हैं उस तरह से आप करिए। देखिए 1 गिलास पानी है, इसको ऐसे ही नींबू पानी इसमें डाल दीजिए और 1 चम्मच खा के इसको पानी को पी लीजिए। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। जैसे नहीं पी सकते हैं डायरेक्ट आप, तो इसको घोल लीजिए नींबू के रस को गार के उसमें पाउडर डाल के आप आराम से पी सकते हैं। जैसे एक शरबत की तरह बना लीजिए। अगर आपको टेस्ट ऐसा नहीं अच्छा लगता तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप, या फिर काला नमक आप इसमें ऐड करके अलसी के बीज को इस तरह से पानी और नींबू के साथ आप इसको यूज़ करिए। तो इससे फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा, किडनी में जो अगर गंदगी वगैरह फंसी है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो रात में सोने से पहले एक बार सुबह, जब सुबह खाली पेट होते हैं तब भी एक बार इसको लीजिए। अगर आप फैटी लीवर आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान है फैटी लीवर से, तो दोनों टाइम पे लीजिए। इसका आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन ही करके देखिए, आपको इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। और इस अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं या फिर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गंदगियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आप इसे लगातार 2 से 3 महीने इस रेमेडी को जरूर करिए, आपको इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों को सिस्ट की समस्या हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट है, तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी के बीज को इस तरह से नींबू पानी के साथ लीजिए। यानी शरीर के अंदर अगर गंदगियाँ फंसी हुई हैं, आप चाहते हैं बीमार ना हो, BP के पेशेंट ना रहें, शुगर के पेशेंट ना रहें, इन सारी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो आप इसे रेगुलरली एक बार दिन में कभी भी, या तो सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले आप नियमित रूप से इसे लिया करिए। इससे पेट की समस्या भी नहीं रहेगी, इन सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। बीमारियां हैं तो धीरे धीरे क्योर होने लगती हैं। तो इस तरह से आप नींबू पानी के साथ ये अलसी के बीजों का सेवन करिए। अगर ये 2 चम्मच आप दिन में नियमित रूप से लेते हैं तो आपके इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप इस तरह नींबू पानी से नहीं लेते हैं, अगर आप इस चाहते हैं आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाए, कॉन्स्टिपेशन ना रहे, तो इसको और भी कई तरीके से लेते हैं। जैसे दही में, आप दही खा रहे हैं उसमें 1 चम्मच डाल लीजिए, या फिर स्मूदी वगैरह बना रहे हैं उसमें आप 1 चम्मच डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, खाने के साथ सैलेड में भी डाल के स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो यानी जैसे भी आप इसको इंटेक करना चाहें उसको कर सकते हैं। यानी 2 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में इसका यूज़ ना करिए। तो दोस्तों बताए के अनुसार आप इसे करेंगे तो आपको इसको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ हेल्थ के टिप्स के लिए, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।